नमामि रामं रघुवंशनाथम। मैं डॉक्टर एस के सिंह, एक्स डिप्टी सीएमओ आपको एक ऐसे रोग के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत ही हमारे समाज में कॉमन हो गया है और उसके इलाज के स्वरूप चिकित्सक थायरोक्सिन की गोलियां लिख देते हैं। 25 mcg, 50, 75, 100 और इस तरह से रोगी गोलियों के सहारे पूरी जिंदगी जीने के लिए विवश हो जाता है। आप नाम जानना चाहते होंगे कि और कौन सा रोग है। वो है हाइपोथायरायडिज्म। हाइपोथायरायडिज्म में TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। चूंकि थायरोक्सिन की मात्रा घट जाती है, इसलिए उसको ज्यादा से ज्यादा निकालने के लिए पिट्यूटरी बॉडी इंडिकेट करती है, कोशिश करती है और TSH निकलता है। और जब TSH निकलता है तो उसको हम हाइपोथायरायडिज्म कहते हैं। इसमें होता क्या है, रोगी का शरीर मोटा होने लगता है, रोगी को ठंडा बर्दाश्त नहीं होता है। अगर रोगी औरत है तो उसकी मानसिक गड़बड़ियां खास करके प्रारंभ हो जाती हैं। ओवुलेशन में भी प्रॉब्लम होता है। उसका जो मेटाबॉलिज्म है, कम खाने पर भी वो आदमी ओबेसिटी का शिकार हो जाता है। कालांतर में उसको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज भी हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि हाइपोथायरायडिज्म किस तरह से एक गंभीर बीमारी है और किस तरह से हमारे समाज में ये छाया जा रहा है। अक्सर चिकित्सक रोगियों के पुर्जे पर T3, T4 और TSH जांच की अनुशंसा करते हैं। इससे वो ये जानना चाहते हैं कि कहीं पेशेंट को हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। थायराइड हार्मोन एक हार्मोन है जो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही जरूरी है। जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हार्मोन थायरोक्सिन की ज्यादा जरूरत होती है और अगर वो कम हो जाए उस परिस्थिति में एनर्जी वैल्यू हमें कम मिल पाता है। ज्यादा भोजन खाने पर भी हमें एनर्जी वैल्यू नहीं मिलता है। इसको अंग्रेजी में एक और बात कहते हैं कोल्ड इंटॉलरेंस। ठंडा उस आदमी को बर्दाश्त नहीं होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी हो जाती है। एनीमिया, खून की कमी हो जाती है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, मासिक धर्म में गड़बड़ी होने लगती है। ओवुलेशन का, अंडे के निकलने का प्रॉब्लम आ जाता है। उन सारी परिस्थितियों में चिकित्सक थायरोक्सिन की गोलियां लिख देते हैं जब TSH बढ़ा रहता है। लेकिन मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रखने जाता हूं जिससे कि आप इस रोग से बच सकें। आयोडाइज साल्ट का इस्तेमाल करें, वो तो सब लोग करता है, लेकिन हमारी जो भोजन पद्धति है वो पद्धति में कहीं न कहीं गड़बड़ी हो गई है, जो कि इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमें मिल नहीं पाते हैं। फिनाइल एलानिन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, जो कि सोरघम आटा यानी मसूरिया के आटे में मिलता है, बाजरे में भी मिलता है और हम वो खाने से दूर हो गए। आटा में व्हीट में मिलता है लेकिन इसकी मात्रा कम होती है। अगर हम सोरघम यानी कि मसूरिये और बाजरे की आटे का सेवन करें, दूध लें, चीज लें, अंडे का पीला वाला भाग हटा करके सफेद वाला भाग खाएं, मछली का सेवन करें, तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारे सिस्टम में फेनाइल एलानिन की मात्रा बढ़ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है
कि अगर आप उस शहर में रहते हैं जहां सोयाबीन का दूध मिलता हो, वो ऐसे रोगियों के लिए रामबाण है। सोयाबीन की बड़ी, सोयाबीन का बेसन का जो कढ़ी बनता है या दाल बनती है, उसके वो अगर हमें फूड प्रोडक्ट मिल जाए तो हम हाइपोथायराइडिज्म के केस में बहुत आसानी से संघर्ष कर सकते हैं और रोगी के अंदर थायरोक्सिन की मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार का इलाज कि हम भोजन पे ध्यान नहीं दें, अपने लाइफ स्टाइल को नहीं बदलें और थायरोक्सिन की मात्रा को बढ़ाते जाएं, इससे तो काम नहीं बनने वाला है। थायरोक्सिन थायराइड हार्मोन है जो कि रिप्लेसमेंट थेरेपी इसको कहते हैं। क्योंकि थायरोक्सिन का प्रोडक्शन आपके सिस्टम में कम हो रहा है, इसलिए डॉक्टर साहब ने आपको थायरोक्सिन दे दिया। लेकिन हमारा एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कह रहा हूं कि कोहड़ा पंपकिन का जो बीज होता है, सीड ऑफ द पंपकिन, उसमें फिनाइल एलानिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। फिनाइल एलानिन की गोलियां भी आती हैं, अगर उनका भी सेवन किया जाए कुछ दिनों तक, इसेंशियल अमीनो एसिड्स लिए जाए तो बहुत ही फायदा करेगा। और अपने लाइफ स्टाइल में योगा, मॉर्निंग वॉक, इस सब को, ग्रीन वेजिटेबल्स, इस सब को तो ऐड करना बहुत ही जरूरी है। और खास करके ऐसे फूड से हमें बचना है जिसमें कि अमीनो एसिड्स का डेफिशिएंसी है, इसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं रहते हैं। हम प्रोटीन एक्स ग्रेन्यूल्स का भी सेवन कर सकते हैं, 1 चम्मच, हाफ ग्लास ऑफ मिल्क या दूध में सुबह शाम लेकर के। और बाजरे की, रागी की या मसूरी या सोरगम का आटा मिले तो दी बेस्ट, वो सबसे अच्छा है। उसमें फिनाइल एलानिन की मात्रा बहुत ही अच्छी मात्रा में है और हमको कभी भी हाइपोथायराइडिज्म के केस को हाइपोथायराइडिज्म का रोगी नहीं बनने देगा। हमें आज के जो जंक फूड कहलाते हैं उनसे बचने की जरूरत है, क्योंकि उसमें इसेंशियल अमीनो एसिड्स का बहुत ही अभाव रहता है। चिकन भी आप खा सकते हैं, उसमें भी है। आप बीन्स का सेवन कर सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, सोयाबीन का दूध ले सकते हैं, सोयाबीन का बेसन ले सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स में भी अच्छी मात्रा में फिनाइल एलानिन की मात्रा मिलती है। अंडे में भी है, जिसके कि पीले वाले भाग को हटा करके हम सफेद वाले भाग का सेवन करें। तो अगर थायरोक्सिन डॉक्टर साहब ने लिखा है, इसके साथ साथ हम अपने फूड को इनरीच करें और फिनाइल एलानिन का बीच बीच में जांच भी कराएं, इसलिए कि ज्यादा हो जाने से फिनाइल की तो यूरिया होने की संभावना रहती है। उसकी जांच कराते हुए हम आगे बढ़े तो एक ऐसा लेवल हमें प्राप्त हो जाएगा जहां पर कि हमारा थायराइड हार्मोन का जो फॉर्मेशन है वो नॉर्मल हो जाएगा और हमको इस रोग से मुक्ति मिल जाएगी। वरना ये हाइपोथायराइडिज्म हमारे मोटापा को बढ़ा देगा, हमें डायबिटीज का कॉज कर देगा, हमारी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज कर देगा, ओवुलेशन, अंडा बनने की प्रक्रिया को रोक लगाएगा और हमारी जिंदगी को जीना दूभर कर देगा। और उस पेशेंट को सर्दी ज्यादा फील होती है, एक ध्यान देने की बात है। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को सर्दी ज्यादा फील होती है, कम खाने पर भी उसका शरीर मोटा होते जाता है, इसलिए कि वहां पर ऊर्जा में बदलने की जो प्रक्रिया है, एनर्जी में कन्वर्शन जो होता है फूड प्रोडक्ट्स का, वो हो नहीं पाता है। काहे कि इसलिए कि उसके लिए थायरोक्सिन मैंडेटरी है। थायरोक्सिन अगर रहेगा तभी प्रॉपर ढंग से उसका ऊर्जा में बदलाव होता रहेगा। हाँ, एक चीज छूट रहा था, दूध, सोया, सोरगम का आटा, बाजरे का आटा, सोया की बड़ी, सोया के बेसन, अंडा, चिकन, मछली हमारे जीवन में अगर है तो हम हाइपोथायराइडिज्म से लड़ सकते हैं
और एक समाज जो हमारा आज हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट से सफर कर रहा है वो बढ़ सकता है। चीज भी इसमें बहुत ही लाभदायी है। चीज पनीर का भी सेवन हमें करना चाहिए। अब चाहे तो इस वीडियो से नोट कर सकते हैं, चीज, पनीर, सोया, सोया दूध, सोया बेसन, बीन्स का प्रयोग, यानी आपको बीन्स की जो वेजिटेबल्स आती हैं या बीन्स जो ग्रेन्स हैं वो भी हमको काम करेंगे। बाजरे का आटा, मसूरिया का आटा, रागी का आटा भी हमको बहुत हद तक मदद करेगा और इस तरह से हम अपने सिस्टम में थायरॉक्सिन लेवल बनने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। और एक ऐसा समय आएगा जब डॉक्टर साहब आपको थायरॉक्सिन लिखना बंद कर देंगे। अगर दवा और फूड का जो प्रबंधन है सही ढंग से हुआ तो हम अपने लोगों को, अपने रोगियों को हाइपोथायराइडिज्म से बचा सकते हैं और उनकी जिंदगी नशाद होने से भी हम बचा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए ताकि स्वास्थ्य वर्धक हेल्थ के लिए आपको मैं दूसरा वीडियो जल्द से जल्द भेज सकूं। जय हिंद, नमस्कार।